हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड चैप्टर 10 बी सेफ। बी सेफ मतलब आप सावधान रहें या सावधानी बरतें। देखिए, हमने ये पोइम भी पढ़ी थी। रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप राइट अवे। येलो लाइट व्हाट डू यू मीन, आई मीन वेट until the light turn green. Green light what do you say go but look both way. इसका मतलब क्या है कि लाल, अब देखो आप कभी रोड पे कभी गए होंगे पंचकुला साइड या चंडीगढ़ साइड या अम्बाला, तो वहाँ पर ट्रैफिक लाइट होती है ऐसे लगी हुई, ऊपर वाली साइड में रेड, बीच में येलो और फिर ग्रीन। तो रेड लाइट मीन्स क्या होता है कि स्टॉप। जब ये वाली लाइट जलती है तो मतलब होता है कि गाड़ी रुक जाएगी। और येलो लाइट का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि आप वेट करो और तैयार रहो जब तक ग्रीन लाइट नहीं हो जाती, कि आप रेडी हो जाओ। और ग्रीन लाइट का मतलब है कि आप दोनों साइड में देखो और फिर अपनी गाड़ी को चलाओ या खुद चलो। ठीक है, तो मतलब सेफ्टी के बारे में बताती है ये वाली पॉइंट हमारी। अब जैसे हम कई बार खेलते हैं या अपने घर में भी किचन में और अपने रूम्स में काफ़ी चीज़ें देखते हैं जो बहुत हमारे लिए, छोटे बच्चों के लिए हानिकारक होती है, लेकिन बच्चे फिर भी उनको साथ शरारतें करते हैं, खेलते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमें ही नुकसान होगा, अपना ही, हमें ही चोट लगेगी और पेरेंट्स भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फिर। तो आपको हर जगह सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर में हम सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे कि सेफ्टी कहाँ पर और कैसे करनी है। देखिए, सेफ्टी मीन्स टू कीप आवर सेल्फ सेफ। सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि अपने आप को सेफ रखना, अपने आप को बचाना। किस चीज़ से बचाना? कि हमें चोट ना लग जाए, ठीक है, हमें कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए ऐसे। देयर आर अ फ्यू रूल्स फॉर आवर सेफ्टी। देयर मतलब मीन्स क्या होता है, यहाँ पर ए फ्यू थोड़े से रूल्स होते हैं, नियम। फॉर आवर सेफ्टी हमारी सेफ्टी के लिए थोड़े से रूल हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम कोई भी हमें नुकसान नहीं होगा हमारे शरीर को। दे आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स, और हम उनको क्या बोलते हैं? सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? व्हाट आर सेफ्टी रूल्स? देयर आर ए फ्यू रूल्स फॉर आवर सेफ्टी, दे आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। वी शुड फॉलो देम एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। फॉलो का मतलब उनका पालन करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स हेल्प टू कीप अस सेफ। सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वो हमें सेफ रखने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ पर हमने सेफ्टी करनी है। जैसे सेफ्टी एट होम, घर पर हम कैसे, अब बोलेंगे घर पर तो चोट लग ही नहीं सकती। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे कि जी हमें तो घर पे चोट नहीं लगी नहीं सकती, हम तो घर पे आराम से बैठते हैं, खेलते हैं या कुछ भी। ठीक है, लेकिन देखो बेटा, घर पे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे जानबूझकर तो नहीं, लेकिन कई बार उनके पास आ ही जाती हैं। जैसे डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प का मतलब होता है तेज, नोकीले। लाइक नाइफ, नाइफ मीन्स पता है ना, चाकू। ब्लेड भी पता होगा। नीडल, सुई होती है जिससे मम्मी कपड़े सिलती है, या मशीन लगा लो आप, तो बच्चे उसको घुमाने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है, उनको चोट लग जाती है। मान लो चाकू है, चाकू के साथ आपने नाइफ उठाया किचन से, बोला मम्मा मैं भी कट करूँगा इससे एप्पल वगैरह या जो भी कुछ है, तो फिर उससे क्या होएगा, कई बार आपके फिंगर पे या हाथ पे कहीं पे लग जाएगा और उससे आपको ब्लड आ जाएगा। ब्लेड, ब्लेड तो ब्लेड भी एक देखा होगा आप लोगों ने, ब्लेड पतला सा होता है और इतना शार्प होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है वो। अगर ज़रा सा भी लग जाए तो ब्लड आपको आना शुरू हो जाएगा। नीडल, सुई बहुत ज़्यादा तीखी होती है और बहुत आगे ऐसे पिन जैसी होती है, और अगर वो लग जाती है तो आपको दर्द भी होएगा, पेन भी होएगा और आपको ब्लड भी आ जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं घर में जिनको आपको नहीं, उनके साथ खेलना नहीं चाहिए, या उनके को पकड़ना ला के आप दे सकते हो लेकिन आराम से, ये नहीं कि उसको साथ खेलते हुए आप आओगे तो आपको चोट लग जाएगी। नेक्स्ट है डू नॉट टच। टच मीन्स होता है छूना, आपको छूना नहीं चाहिए। किसको नहीं छूना चाहिए? इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स एंड वायर्स। वायर्स जैसे मैंने आपको कंप्यूटर के चैप्टर में पढ़ाया था, तार, जो वायर्स तारें होती हैं हमारे घरों में कई बार,
और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे इसमें ये देखिए, ये स्विच के पास जो है ये यहाँ पे हम प्लग लगाते हैं, तो आपने इनको नहीं छेड़ना, आपने इनको टच नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, करंट होता है, लाइट होती है। अगर आप इसको इसमें फिंगर डालोगे तो आपको करंट लग जाएगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को नहीं छेड़ना है आपने। नेक्स्ट है डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स और फायर। मैच स्टिक्स क्या होती हैं, ये होती है माचिस, आपकी घर पे माचिस होती है गैस जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। और फायर होती है आग, आग के साथ भी नहीं खेलना और मैच स्टिक के साथ भी। बच्चे तीलियाँ जला के, स्टिक्स कहते हैं कि लो हम भी जला के देखते हैं, जैसे बड़ों की नकल करते हैं। तो आपने ऐसा काम नहीं करना है, इससे क्या होता है आपका ही नुकसान हो जाएगा, आपके कपड़ों में भी वो माचिस की जो तीली होती है वो लग जाएगी, ठीक है। और घर पे बाय चांस कोई ना हो तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपने देखो, एक तो नाइफ़, ब्लेड, नीडल और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और वायर्स, और जो मैच स्टिक्स होती हैं यानी माचिस, और फायर आग, इन सभी से आपने घर में अपने आप को बचाना है। अगर आपसे नाइफ़ मंगाया जाता है किचन से, तो आप नाइफ़ को सीधा लेके आना, ये नहीं कि उसको खेलते हुए आप आओगे तो आपको चोट लग जाएगी। नेक्स्ट पेज पे हमारा है सेफ्टी ऑन द रोड। रोड यानी सड़क पर। अब सड़क पर भी देखो ध्यान से चलना चाहिए। अगर आप सड़क पर, रोड पर ध्यान से क्रॉस नहीं करोगे तो आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। न देखिए, ओबे ट्रैफिक रूल्स। ओबे का मतलब होता है ये भी मानना होता है, ट्रैफिक जो सड़क के यातायात के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनको आपने ओबे करना है। क्या होते हैं, मतलब रूल्स क्या होते हैं इसके ट्रैफिक के, जैसे हमेशा ऑलवेज़ वॉक ऑन द फुटपाथ, आपने फुटपाथ पर चलना है। फुटपाथ क्या होता है, ये हमारी सड़क है और इसके इस साइड में थोड़ा जगह दिया होता है, स्पेस छोड़ा होता है जो पैदल चलते हैं उनके लिए, ठीक है। ये होती है हमारा जेब्रा क्रॉसिंग, बीच में वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, मतलब जैसे जेब्रे के ऊपर, जेब्रा आपने पिक्चर में, ये टीवी में देखा होगा, तो उसके ऊपर वैसे ही जेब्रे की जैसे ही धारियाँ बनी होती हैं, स्ट्रिप्स बनी होती हैं, तो इसलिए हम इसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। और ज़्यादातर ये शहर में, सिटीज़ वगैरह में दिखाई देती हैं, गांव में नहीं होगी। गांव में ब्रेकर हैं ताकि गाड़ी धीमी हो जाए, जहाँ पर ख़तरनाक मोड़ होते हैं वहाँ पर। स्कूल है वहाँ पर भी ब्रेकर बनाया होता है ताकि गाड़ियाँ धीरे हो जाएं वहाँ पर, नहीं तो बहुत फास्ट चलती है ना गाड़ियाँ। तो आपने हमेशा फुटपाथ का यूज़ करना है, फुटपाथ यानी सड़क के किनारे चलना है, लेफ़्ट हैंड साइड में रहोगे अपनी। दूसरा है जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू द क्रॉस द रोड। सेम वही चीज़ है बेटा कि ऑलवेज़ वॉक ऑन द फुटपाथ, आपने फुटपाथ पर चलना है, और यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। और जब आप रोड को क्रॉस करोगे तो आपने जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना है। अब गांव में देखो जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती है, तो फिर हम कैसे चलेंगे, हमें अपने साइड में चलना होता है। लेफ़्ट हैंड साइड क्या होता है, जिस हाथ से हम, ये मेरा राइट हैंड है और लेफ़्ट हैंड साइड दूसरी साइड होता है इस तरफ। तो जैसे ये सड़क होती है हमारी, तो हमें इस साइड चलना होता है, लेकिन सड़क के बीच में नहीं आपने जाना, ठीक है, क्योंकि इस साइड से भी गाड़ी आती है, इस साइड से भी गाड़ी जाती है। आपने इस साइड रहना है, बिल्कुल ही फुटपाथ पे रहना है। और हमेशा बड़ों के साथ आपने जाना है, ये नहीं कि आप अपने आप ही घूमने चल दोगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना। बड़ों के साथ फिंगर पकड़ के, हाथ पकड़ के उनका। और जब भी बाय चांस आपको कभी सड़क क्रॉस करनी हो तो आपने क्या करना है, पहले दाएं देखो, राइट हैंड साइड, फिर लेफ़्ट हैंड साइड कि कुछ आ तो नहीं रहा, और फिर आपने सड़क, अपना रोड क्रॉस करना है ध्यान से, वो भी। नेक्स्ट है सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। जब आप किसी बस में जाते हो तो वहाँ पर क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। बस में जैसे आप, कुछ बच्चे स्कूल से आते हैं, गांव से स्कूल बस में आते हैं, या फिर हम कहीं पर जाते हैं अपने रिलेटिव के घर, तो वहाँ पर बसों में ही हमें जाना पड़ता है। तो हम क्या, फिर वहाँ पर क्या रूल्स होते हैं, देखो, डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग बस। जब भी बस चलती है या चलने वाली होती है तो उसके अंदर आपने चढ़ना नहीं है और ना ही उतरना है। डू नॉट गेट इन, इन मतलब अंदर नहीं जाना है, और आउट यानी नीचे नहीं उतरना है। जब बस चलती है, मूविंग बस में आपने उतरना नहीं है और ना ही चढ़ना है। जब बस बिल्कुल स्टॉप हो जाती है तब। ऑलवेज स्टैंड इन ए क्यू एट द बस स्टॉप। क्यू मीन्स होता है लाइन,
हमेशा बस स्टॉप पर आप लाइन में खड़े होगे। ये नहीं कि होश पोश कर देते हो, रन कर रहे हो, नहीं, लाइन में खड़े रहो, अपने टर्न वाइज आप बस में बैठोगे। डू नॉट लीन आउट ऑफ ए मूविंग बस। और आपने मूविंग बस में जो है, जैसे बस चलती है तो आपने उसमें लीनिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट है सेफ्टी एट स्कूल। अब स्कूल में देखो सेफ्टी कैसे करनी है। स्कूल में आ गए हो अब आप, तो स्कूल में क्या करोगे? देखो स्कूल में भी बहुत सी सेफ्टी रखनी पड़ती है। डू नॉट जंप ऑन डेस्क एंड चेयर्स। आपने डेस्क और चेयर्स पर जंप नहीं करना है, आपने उछल कूद नहीं करनी है। कभी उसके ऊपर आप चढ़ के जंप करने की कोशिश करो, वहाँ पर आपने देखा ही है स्कूलों में वो स्लिप हो जाते हैं, फिर आपको चोट लग जाएगी। डू नॉट रन ऑन द स्टेयरकेस। स्टेयरकेस क्या होता है? सीढ़ी। इनके ऊपर आपको बोलते हैं ना कि धीरे धीरे चलना है, रन नहीं करना। मेक अ लाइन, लाइन में चलो, ठीक है, लाइन बनाकर चलो। तो किस लिए बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि आपको चोट ना लगे। नेक्स्ट है ग्राउंड में। अब पार्क में या ग्राउंड में आप खेलने जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपने सेफ्टी का ध्यान रखना है। वहाँ पर क्या सेफ्टी होएगी? देखिए, प्ले इन एन ओपन ग्राउंड और इन अ पार्क। जब भी आपने खेलना है खुले मैदान में या फिर एक पार्क के अंदर आपने खेलना है, ठीक है। ये नहीं कि आप सड़क पे खेलना शुरू कर दोगे या घर के आसपास छोटे छोटे से गलियाँ हैं उसमें खेलना शुरू कर दोगे, नहीं। उससे क्या होगा कि बाई चांस कोई निकल के आता है अपना व्हीकलर लेके, जैसे बाइक या स्कूटर लेके, तो उसको भी चोट लगेगी और आपको भी लग जाएगी। नेक्स्ट है डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग। जब आप खेलते हो तो आपको लड़ना नहीं है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि बच्चे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि ये इट्स योर टर्न, इट्स माय टर्न, इट्स योर टर्न, ये अब आपकी बारी थी, अब मेरी बारी है। ये ऐसे करके चीटिंग करके लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। तो जब भी आप खेलते हो आपने आराम से खेलना है, फ़ाइट नहीं करनी। और फाइट के अगर होती भी है, अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको घर जाके बताओ, ये नहीं कि अपने आप ही उसको ख़त्म करने की कोशिश करोगे लड़ाई के साथ। नेक्स्ट है स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल में सेफ्टी कैसे रखोगे? बाई चांस आप स्विमिंग पूल में तैरने के लिए, आप स्विम करने के लिए जाते हो, स्विमिंग करने के लिए, तो आप वहाँ पर सेफ्टी कैसे रखनी है? देखिए, नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग। कभी भी अकेले नहीं आपने स्विमिंग के लिए जाना, ठीक है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आप अभी छोटे हो और पानी ज़्यादा होता है। अगर आप बाय चांस अकेले जाओगे तो हो सकता है आपको अभी तैरना नहीं आता है, स्विमिंग नहीं करनी आती, और आप उसमें डूब भी सकते हो। अब जैसे आप लोग सुनते हो आसपास भी, या खबर या न्यूज़ में देखते हो कि कोई बच्चा गया वहाँ पर। अब गांव में तो जोहड़ वगैरह ही होते हैं, जिसको तालाब बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं, और वहाँ पर वो डूब गया, पैर स्लिप हो गया या कुछ भी। तो एक तो जैसे आजकल रेनी सीजन है तो फिसलन ज़्यादा होती है, तो आपने क्या करना है कि वहाँ पर एक तो जाना ही नहीं है। दूसरा, अगर आप जाते भी हो स्विमिंग के लिए तो आपने अकेले नहीं जाना, हमेशा अपने बड़ों को अपने साथ लेके जाया करो। डू नॉट स्विम इन द एरिया वेयर वाटर इज़ डीप। जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, गहरा होता है, वहाँ पर आपने स्विमिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो आपने ज़्यादा अंदर डीप, जहाँ पे डीप होता है मतलब पानी बहुत गहरा होता है, वहाँ पर आपने स्विमिंग नहीं करनी है। यूज़ अ रबर ट्यूब। ये रबर ट्यूब होती है, इसमें हवा भरी होती है, हमेशा इसका यूज़ करो आप जब भी स्विमिंग करते हो। वाइल स्विमिंग यूज़ अ रबर ट्यूब। तो इससे क्या होगा, आपकी सेफ्टी रहेगी आपको। तो ये आपके छोटे छोटे से सेफ्टी रूल्स हैं, आप इनको फॉलो करो और दूसरों को भी बताओ कि हमें ये सेफ्टी रूल्स अपने मतलब अपनाने चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए, ताकि हमें कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। देखिए, सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू कीप सेफ़। सेफ्टी रूल किस लिए होते हैं? ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें। नेवर प्ले विद मैच स्टिक्स एंड नाइफ। कभी भी हमें माचिस और चाकू के साथ नहीं खेलना चाहिए। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग। और हमें स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। एक बात और बताऊंगी बेटा आपको कि जैसे आजकल गांव में या शहरों में आपने देखा होगा कि बाहर दरवाजे पे कोई डोर बेल बजाता है और आप बोलता है कि जी हमें तो खाने के लिए दे दो, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास शूज़ नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है। तो आपने कभी भी अनजान जो होते हैं, जिनको आप जानते नहीं हो, उनके लिए आपने गेट नहीं खोलना, ठीक है।
क्यों क्यों नहीं खोलना? क्योंकि वो बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तो जब भी कभी आपको ये लगे कि गेट पे कोई ऐसा इंसान है या ऐसा पर्सन है जिसको आप नहीं जानते, तो आप घर से अंदर से किसी बड़े को बुलाओ और फिर बोलो कि मम्मा बाहर कोई आया है, ठीक है, या कोई बाहर खड़ा है, आप उनसे बात करो। खुद अपने आप गेट नहीं खोलना। और ज़्यादा टाइम तक आपने बाहर खेलना नहीं है गलियों में, स्ट्रीट्स में, क्योंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से बाहर खेलते हैं बच्चे तकरीबन और लेट हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाना बेटा। जैसे ही शाम ढलने लग जाती है, रात होने को स्टार्ट हो जाती है, आप अपने घर पहुंच जाओ। और जहाँ कहीं भी आप जा रहे हो, अपने मम्मी या पापा को ज़रूर बता के जाओ कि मम्मी मैं पास वाले भैया के घर खेल रहा हूँ। वहाँ से खेल के अगर आपका मन करता है कि मुझे दूसरे के घर जाना है, वहाँ से किसी थर्ड पर्सन के मतलब फ्रेंड के घर जाना है, तो आप एक बार बोल के घर पे फिर जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके मम्मी और पापा भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि बहुत चिंता हो जाती है बच्चों की कि पता नहीं अब तक कहाँ है, और फिर ढूंढते रहेंगे, देखना उसके घर गया है, देखना उसके घर गया है। तो हमेशा आप लोग बताकर ही जाना, ठीक है बेटा। ओके, बाय।